नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं विंड ब्रेकर के सीजन 2 के आखिरी एपिसोड की। पिछले एपिसोड्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो एक बार जाके उन्हें चेकआउट जरूर करना और साथ में बाकी एनिमेस को भी अपना प्यार जरूर देना ताकि मुझे हिम्मत मिलती रहे आगे बढ़ने की। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की, जिसका नाम होता है स्ट्रेंथ फॉर अनदर। पिछला एपिसोड कंटिन्यू होते हुए अभी उमेमिया मीटिंग चालू करता है, लेकिन उससे पहले सबके खाने पीने के लिए सैंडविच और कॉफी जो कि कोटुआ ने उनके लिए भेजी है, सुगिस्ता अभी सबको सर्व करने लगता है और वो देखता है कि ये तीनों यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब ये भी यहाँ पर है। इसलिए वो नाखुश होकर मेरे और सुओ को कप देता है, लेकिन साकुरा को नहीं, जिस पर साकुरा उससे कप मांगता है। सुगिस्ता अभी उसको भी कप देता है, लेकिन तोड़कर। ये देख साकुरा भड़क जाता है, इसलिए उमेमिया अभी सुगिस्ता को समझाता है कि ऐसे कप को वेस्ट ना करे वो, इसलिए अभी सुगिस्ता कप ठीक कर देता है और साकुरा को देख हंसता है। ये देख साकुरा उससे लड़ने को तैयार हो जाता है। तभी हिरागी दोनों को शांत कराता है और उमेमिया से कहता है कि खाना अच्छा था, लेकिन क्या अब वो आज का टॉपिक शुरू करे, जिस पर उमेमिया कहता है कि बिल्कुल। तभी नेरे बीच में बोलता है कि वो बताएगा कि कल क्या हुआ, लेकिन उमेमिया मना कर देता है क्योंकि सुबाकी ने उमेमिया को ऑलरेडी सब बता दिया है। नेरे अभी पूछता है तो अगर उन्हें सब पता है तो फिर क्यों बुलाया है उन्होंने हम तीनों को यहाँ पर। उमेमिया अभी साकुरा से सवाल पूछता है कि एंडो से मिलने के बाद उसे क्या लगता है उसके बारे में, जिस पर साकुरा कहता है कि वो सिर्फ एक घटिया आदमी है। ये सुन उमेमिया हंसता है कि बढ़िया, सुबाकी ने बताया कि एंडो साकुरा को पसंद करने लगा है, तो इसलिए साकुरा को अभी और एंडो के बारे में जानना होगा और इसलिए अभी उमेमिया बताएगा कि बोफरिन कैसे बना और इसीलिए आज सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तभी नेरे कहता है कि बोफरिन तो ऐसे बना था ना कि उमेमिया का ग्रुप स्कूल में आया, फिर वो ही ग्रुप बढ़ते बढ़ते बोफरिन बन गया, जिस पर उमेमिया कहता है कि ये तो बेसिक्स है, लेकिन जो अब वो उन्हें बताने वाला है वो कुछ ऐसा है जो उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, एक शैडो। उमेमिया अभी नेरे से पूछता है कि वो कितना बोफरिन के बारे में जानता है। नेरे अभी सबको बोफरिन के बारे में बताने लगता है कि ये बात 2 साल पहले 7 अप्रैल की है। फ्यूरिन स्कूल जो गुंडे बदमाशों के लिए फेमस था, जब लड़ाइयाँ होना एक आम बात थी। 2 साल पहले वहाँ 5 लड़के आते हैं जिनकी सोच एक जैसी थी। उन्होंने स्कूल के हर ग्रुप को चैलेंज किया और एक एक कर उन्होंने सबको हरा दिया, यहाँ तक कि उन 5 फर्स्ट ईयर वालों से उनके सीनियर भी नहीं लड़ पाते थे। उन 5 ने अपने दुश्मनों को हरा, उन्हें भी अपना दोस्त बना लिया और ऐसे करते करते फ्यूरिन में झगड़े कम होने लगे और 1 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ था। फ्यूरिन के वही 5 लड़के जो सबको एक साथ लेकर आए, ये सभी लड़के बोफरिन बने जो टाउन को बचाते हैं और बाकी तो सबको अब पता ही है। ये स्टोरी सुन सब नेरे से काफी प्रभावित होते हैं, सब उसकी तारीफ करते हैं कि उसे तो स्टेज वगैरह पर जाना चाहिए। उमे भी तारीफ करता है। तभी हिरागी कहता है कि इतनी भी स्टोरी सिंपल नहीं है जितना सिंपल नेरे ने बताया। उसे आज भी याद है, उमे तो दूसरे ग्रुप के लीडर से लड़ने भाग जाता था और हिरागी 30-30 लड़कों को अकेले संभालता था। सुबाकी भी कहता है कि उसे भी सीनियर्स घेर लेते थे, लेकिन जब सुबाकी उन्हें हराता था और उमेमिया उसकी तारीफ करता था तो सुबाकी को काफी अच्छा लगता था। ये सुन उमेमिया कहता है कि हाँ, ये सब तो भूल गया था वो। तभी मिजुकी साकू कहता है कि हिरागी बस बातों को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, दुख दर्द ये सब रेवोल्यूशन का ही हिस्सा है। जिस पर हिरागी कहता है कि बड़ी बड़ी बातें कर भी कौन रहा है, जिसका चश्मा टूट जाने पर वो रोने लगता है। मोमो से ताकुमी भी अभी कहता है कि वो तो उमे की तरह ही है, उसे बस ड्राइंग ही याद रहती है। बाकी भी कहते हैं कि हाँ, बस वो ड्राइंग ही तो करता रहता है। अभी उमेमिया नेरे से पूछता है तो नेरे एंडो के बारे में कितना जानता है, जिस पर नेरे अभी बताता है कि एंडो एक लेजेंड है, वो भी सेम फर्स्ट ईयर में था जिस बैच में उमेमिया और उसके दोस्त थे। उसने भी अपनी एक टीम बनाई, उन्हें भी कोई सीनियर्स नहीं हरा पाते थे, लेकिन उनका उमेमिया की तरह कोई बड़ा ग्रुप नहीं था, वो सिर्फ कुछ ही लोग थे, लेकिन वो जिनसे भी लड़ते थे वहाँ सब राख हो जाता था। इसलिए नेरे साकुरा को भी हिदायत देता है कि वो एंडो से दूर रहे। नेरे अभी आगे बताता है चूंकि एंडो इस तरीके का इंसान था, वही एक मात्र रुकावट था फ्यूरिन के रास्ते की, लेकिन फिर
एक हीरो आया और उसने एंडो को हरा दिया। बाकी और ग्रुप की तरह हारने के बाद लोग फ्यूरिन का हिस्सा बन जाते थे, लेकिन एंडो ने हारने के बाद फ्यूरिन छोड़ने का फैसला किया और वो एक शैडो बन। लेकिन साकुरा कंफ्यूज्ड होता है तो वो शैडो कैसे बना, जिस पर नेरे उसे समझाता है क्योंकि उसने उमेमिया के साथ आने से मना कर दिया और उसकी सोच कभी उमेमिया से मिली ही नहीं। उसके दिल में हमेशा से ही उसके लिए नफरत थी, इसलिए उसने फ्यूरिन छोड़ दिया और वो एक शैडो बन गया। तभी उमेमिया कहता है कि नेरे की कहानी में दो गलतियां हैं। पहला ये कि एंडो कोई उमेमिया से बदला लेने या नफरत की वजह से वापस नहीं आया, उसे इन चीजों से मतलब ही नहीं, जिस पर नेरे अब थोड़ा घबरा जाता है। अगर वो इस वजह से वापस नहीं आया तो भी कोई बात नहीं ना, वैसे भी बोफुरिन ने उसे हरा रखा है तो वो उसे फिर हरा देंगे। जिस पर उमेमिया कहता है कि ये उसकी दूसरी गलती है। एंडो ने कभी फ्यूरिन को रिजेक्ट ही नहीं किया, उन्होंने अपनी मर्जी से फ्यूरिन को छोड़ा था। ये सुन साकुरा और नेरे समझ जाते कि मतलब एंडो के जाने के बाद ही फ्यूरिन बना, मतलब ये कि उमेमिया ने कभी एंडो को हराया ही नहीं। उमेमिया अभी बताता है कि जैसा कि उन्हें पता है बोफुरिन एक साथ आया क्योंकि उन सब का एक ही गोल था कि वो सबको बचाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एंडो का ग्रुप, उन्हें तो ओल्ड फ्यूरिन चाहिए था जहाँ हर रोज लड़ाई हो, मार पिटाई हो। उमेमिया का ग्रुप और एंडो का ग्रुप काफी बार आपस में लड़ा, लेकिन कभी कोई क्लियर विनर उन्हें मिला ही नहीं। मीनवाइल उमेमिया का ग्रुप बाकी के ग्रुपों को भी हराता रहता था, इसलिए धीरे धीरे फ्यूरिन धरने लगा और एक पीसफुल एनवायरनमेंट बनने लगा। और यही एंडो के ग्रुप को पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने खुद फ्यूरिन को छोड़ दिया और वो अपने साथ उस वायलेंस को ले गया जो वो यहाँ करता था। और यही है वो शैडो जो वो पीछे छूट गई और अब वही परछाई फ्यूरिन पर दोबारा से पड़ रही है। उमेमिया को अभी उनके बारे में ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन वो वापस आ रहे हैं पुराने फ्यूरिन को लेने। ये सुन अभी माहौल टेंस हो जाता है। तभी साकुरा हंसता है कि अगर वो यहाँ आ रहे हैं तो अच्छा है ना, उनका टाइम बचेगा उनके पास जाने का और वो वही करेंगे जो हमेशा करते हैं, अपने सामने वाले को हराना। साकुरा अभी खुद से कहता है कि बस वो टॉप पर जाने की ही शुरू में बात करता रहता था, लेकिन अब वो बदल चुका है और बाकियों की बातों को वो याद करता है कि सब उसके साथ है और हम सब सबको बचाएंगे। उमेमिया भी अभी कोटवा की बात को याद करता है कि उसने बताया था कि साकुरा यहाँ इसलिए आया है क्योंकि उसे ओल्ड फ्यूरिन पसंद है, लेकिन शायद अब वो बदल रहा है। उमेमिया भी उम्मीद करता है कि फिर तो वो दोस्त बन सकते हैं। उमेमिया अभी हंसता है और कहता है कि उसे अच्छा लगा कि साकुरा इस टाउन में आया। एंडो कम ही किसी में इंटरेस्ट लेता है, इसलिए साकुरा अभी खुद को बचा कर रखे और मजबूत बना कर रखे। ये सुन साकुरा हंसता है कि उमेमिया डरे ना कि साकुरा ने उसकी जगह ले ली। ये सुन उमेमिया कहता है कि एंडो को तो उमेमिया से शुरू से कोई मतलब ही नहीं था, वो तो कभी एंडो से लड़ा ही नहीं। वो उसके ग्रुप से लड़ते तो थे लेकिन उससे नहीं। लेकिन उस वक्त एक और लड़का था जिसे उमेमिया भी नहीं हरा सका। नेरे समझता है कि क्या वो एंडो जितना ताकतवर है, जिस पर उमेमिया कहता है कि नहीं, वो उससे कई गुना ताकतवर है और उसका नाम है चीका ताकेशी, जो कि फ्यूरिन के इतिहास का सबसे ताकतवर लड़का है। अभी हम देखते हैं एंडो को जो कि आइसक्रीम खा रहा होता है। वो देखता है कि ताकेशी यहाँ है, लेकिन उसने इन्हें किन्हें पीट दिया, जिस पर ताकेशी कहता है कि उसका मन बॉम्ब फोड़ने का कर रहा था, लेकिन ये लड़के यहाँ थे। एंडो कहता है कि बढ़िया, लेकिन इन्हें एक के ऊपर एक क्यों लिटा रखा है उसने, जिस पर वो बोलता है कि ये बॉम्ब ताकि दूर तक जा सके, लेकिन अभी भी ज्यादा ऊंचा नहीं जा रही है। काश और भी लड़के यहाँ होते तो और भी उसे मजा आता। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 12 भी खत्म हो जाता है। एपिसोड नंबर 12 तुम्हें कैसा लगा और सीजन 2 तुम्हें कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी की एनिमेस को भी जाकर एक बार अपना ट्राई जरूर देना और अच्छा बुरा वो भी अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर देना। एफर्ट्स अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।